इकोनॉमिक्स में हम अक्सर पैदावारी मसावात या प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में सुनेंगे। बुनियादी ख्याल ये होता है कि हमारे पास खाम माल या कुछ इनपुट्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम कुछ पैदावार निकालते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा पहला इनपुट है और ये हमारा दूसरा इनपुट है, और ऐसे हम जितने चाहें उतने इनपुट्स रख सकते हैं। और ये सारे इनपुट्स किसी न किसी सिस्टम में या ज़ाब्ते से गुजरेंगे, और इस ज़ाब्ते को हम एफ कह लेते हैं। यानी एक ज़ाब्ता एक तरह से एक फंक्शन होगा जो कि इनपुट्स को पैदावार या आउटपुट में तब्दील कर देगा। आउटपुट को इकोनॉमिक्स में अक्सर क्यू से लिखा जाता है, तो हम अपनी पैदावार या आउटपुट को क्यू कहेंगे। तो अब जो क्यू होगा वो हमारी प्रोडक्शन का फंक्शन होगा जो कि मुख्तलिफ इनपुट से मिलकर बनेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इनपुट 1, इनपुट 2, और फिर हम जितने चाहें यहाँ इनपुट्स लिख सकते हैं जो हमें अपनी मतलूबा चीज़ बनाने के लिए दरकार हो। और आम तौर पर ये वो ही 4 पैदावारी वसाइल होते हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ज़रूरी नहीं है कि ये चारों पैदावारी वसाइल ही इस फंक्शन में शामिल हों, लेकिन हमारे जितने भी इनपुट्स होंगे हम उन्हें इन 4 वसाइल में से किसी न किसी में ज़रूर शुमार करेंगे। अब हम मिसाल के तौर पर एक तंदूर की दुकान ले लेते हैं। हमें रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए और आटे को रोटी में तब्दील करने के लिए एक तंदूर चाहिए। अब यहाँ हमारे इनपुट्स क्या होंगे? जाहिर है हमें रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए होगा, तो आटा हमारा इनपुट नंबर 1 होगा। लेकिन रोटी बनाने के लिए हमें तंदूर भी चाहिए होगा, तो हम कहते हैं कि हमारा तंदूर 2 मिनट में 4 रोटियां बनाता है। लेकिन अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि आटा खुद ब खुद तो रोटी के लिए तैयार होकर तंदूर में नहीं चला जाएगा ना। किसी ना किसी को तो आटे को लेकर ये मराहिल तय कराने होंगे ताकि आटा रोटी में तब्दील हो सके। इसका मतलब है हमें रोटी बनाने के लिए लेबर भी चाहिए होगी। तो हम कहते हैं कि हमारा एक नान बाई 1 मिनट में 1 रोटी बनाता है। अब जबकि हमें रोटी बनाने के लिए अपने इनपुट्स पता हैं, हम अब एक प्रोडक्शन फंक्शन बना सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी पैदावार यानी रोटियों की तादाद जो हम बनाते हैं वो हमारा आउटपुट होगा, तो उसे हम क्यू लिखेंगे, और ये बराबर होगा हमारे इनपुट्स की तादाद के एक इम्तिजाज के। हम कहते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन हम 1 घंटे में रोटियों की होने वाली पैदावार के लिए बना रहे हैं। हमारे आउटपुट का दारोमदार होगा आटे की तादाद पर। जितना आटा दस्तयाब होगा उसी हिसाब से रोटियां बनेंगी। तो हमारा पहला इनपुट होगा आटा, तो हम लिखेंगे आटे की कम से कम तादाद जो हमें 1 घंटे में दस्तयाब होगी। और फिर हमारा दूसरा इनपुट होगा तंदूर। हमारा तंदूर 2 मिनट में 4 रोटियां बनाता है, तो 60 मिनटों में यानी 1 घंटे में हमारा तंदूर 120 रोटियां बनाएगा। और फिर बारी आएगी लेबर की। हमने कहा कि हमारा नान बाई 1 मिनट में 1 रोटी बनाता है, तो इस हिसाब से 1 घंटे में हमारा नान बाई 60 रोटियां बनाएगा। अब हमारे सामने साफ साफ आ गया है कि हमारे इनपुट्स क्या होंगे और हमारा आउटपुट क्या होगा। हमारे आउटपुट का इन्हिसार 3 इनपुट्स पर है। पहला ये कि 1 घंटे में हमारे पास कितना आटा मौजूद है, फिर ये कि इस 1 घंटे में हमारे पास कितने नान बाई होंगे, और फिर ये कि इस 1 घंटे में हमारे पास कितने तंदूर होंगे। तंदूर को हम कैपिटल कह सकते हैं और नान बाई हमारी लेबर होगी। अब हम सोचते हैं कि यहाँ लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या होगा। शॉर्ट रन हम एक ऐसे अरसे को कहते हैं जिसमें कम से कम एक इनपुट तयशुदा होता है, यानी फिक्स्ड होता है, वो बदल नहीं सकता। अब हमारी मिसाल में हम कहते हैं कि मुल्क में आटा तो वाफिर मिकदार में मिल सकता है, लेकिन तंदूर इतनी आसानी से नहीं मिलते। उन्हें बनवाने में 1 महीना लगता है। ऐसे तातुल को हम लीड टाइम कहते हैं। तो तंदूर पर 1 महीने का लीड टाइम है,
اور ایسے میں ہم کہتے ہیں کہ نان بائیوں کو ڈھونڈنے میں بھی وقت لگتا ہے. اگر ہمیں کسی نان بائی کو کام سے نکالنا ہو تو 2 ہفتے پہلے اسے بتانا ہوگا، اور اگر ہمیں نان بائی چاہیے ہوں تو وہ عام طور پر ایک نان بائی ڈھونڈنے میں 2 ہفتے لگ جائیں گے. تو نان بائی کے سلسلے میں لیڈ ٹائم 2 ہفتوں کا ہے. تو ایسے میں ہمارے پروڈکشن فنکشن کے شارٹ رن کا عرصہ کتنا ہوگا؟ ہمیں نیا تندور لانے میں 1 مہینہ لگتا ہے اور نیا نان بائی لانے میں 2 ہفتے. تو ہم کہیں گے کہ شارٹ رن کا عرصہ 1 مہینے کا ہوگا، کیونکہ 1 مہینے تک ہمارا کم از کم ایک ان پٹ یعنی تندور فکسڈ ہے. اور ہمارے لانگ رن کا عرصہ کیا ہوگا؟ لانگ رن ہم اس عرصے کو کہہ سکتے ہیں جس میں ہر ہی ان پٹ کے نمبر کو تبدیل کیا جا سکتا ہو. تو ہماری مثال میں 1 مہینے سے زیادہ کے عرصے کو ہم لانگ رن کہیں گے. لیکن یہ تو ہماری مثال کی بات ہے. اگر ہم گاڑیاں بنانے والی فیکٹری کے پروڈکشن فنکشن کے بارے میں سوچیں تو شاید اسے مزید لوہا یا دیگر خام مال اور لیبر تو چند مہینوں میں مل جائے، لیکن ایک پوری کی پوری نئی فیکٹری بنانے میں شاید 2-3 سال لگ جائیں. کبھی کبھی یہ عرصہ 5 سال لمبا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں گاڑیاں بنانے کے پروڈکشن فنکشن میں شاید شارٹ رن 5 سال اور لانگ رن 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو. اور عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے. کیپٹل ہی کی تبدیلی میں سب سے زیادہ عرصہ لگتا ہے. تو یہ ہے پروڈکشن فنکشن کا بنیادی خیال. آگے چل کر ہم اس کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے.